श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब। नवरात्रि में महादुर्गा अष्टमी और महानवमी का विशेष महत्व होता है और इसी दिन आपको किसी भी एक कन्या को ये एक चीज़ ज़रूर दे देनी है ताकि आपका जीवन में जो भी दुर्भाग्य है वो सौभाग्य में बदल जाए। आपके जीवन में जितनी भी तकलीफें हैं वो दूर हो जाए, आपकी जो किस्मत है वो चमक उठे। पूज्य गुरुदेव की कथा सुन करके समझ करके प्रयास करते हैं कि आप तक उनके दिव्य उपाय बिल्कुल सरल विधि से सरल तरीके से पहुंचाए जाएं ताकि आप उन उपायों को कर पाएं। अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें और कमेंट में हमेशा की तरह श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ज़रूर लिखें। देवी भागवत पुराण के अनुसार अगर हम बात करते हैं तो सप्तमी जो तिथि है उस दिन माँ अपने नेत्र खोलती है, इसीलिए महाअष्टमी और महानवमी का विशेष महत्व हमारे शास्त्रों में बताया गया है। महाअष्टमी के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग भी रहेंगे। साथ ही साथ महानवमी के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है। मान्यता के अनुसार अगर हम हवन करते हैं या माता को भोग लगाते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं, लेकिन माता उतनी प्रसन्न नहीं होती जितनी प्रसन्न मात्र कन्या पूजा से हो जाती है। यदि आप कन्याओं का पूजा करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं भी करते हैं तो भी आपको ये उपाय ज़रूर करना चाहिए। आपको केवल एक चीज़ देनी है। ध्यान रखें, नवरात्रि का अगर आप व्रत रखें या न रखें तो भी आपको ये क्रिया ज़रूर करनी है। नवरात्रि में अष्टमी और नवमी के दिन यदि कोई कन्या आपको सज धज कर दिख जाए, जिनकी उम्र 2 से लेकर के 10 तक है, उन्हें आपको प्रणाम करना चाहिए। वो साक्षात माँ दुर्गा का, माँ लक्ष्मी का, माँ सरस्वती का ही रूप है, उन्हें प्रणाम करना चाहिए। देखिए, यदि आप कन्या को जिमाते हैं यानी कि कन्याओं को भोजन पर बुलाते हैं, विशेषकर आपको 3 बात आपको ध्यान रखनी है। कन्या पूजा में कभी भी आपको 3 रोटी या 3 पूड़ी एक साथ उनको कन्याओं को नहीं रखनी है। दूसरी बात यह है कि नवरात्रि में कभी भी तामसिक भोजन यानी कि प्याज लहसुन का भी उपयोग आपको नहीं करना है और ऐसी चीज़ें भी नहीं देनी है जिसमें प्याज लहसुन का मसाला मिला हुआ हो। तीसरी बात यह है कि अगर आप कन्या को जिमाते हैं तो आप स्टील के बर्तन में ही आप जिमाएं, ना कि प्लास्टिक की चीज़ों में आपको जिमाना चाहिए। तो विशेषकर इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, नहीं तो माता रानी रूठ जाती है। कन्या पूजा में 9 कन्याएं होनी चाहिए और साथ ही साथ एक बालक भी होना चाहिए जो कि भट्टुक बेराव का रूप है। 9 कन्याओं को आपको कुमकुम से तिलक करना है, थोड़े से चावल डालना है और उसके बाद आपको उनका स्वागत करना है, उनके पैर धोने हैं, उन्हें कुछ ना कुछ उपहार के रूप में देना है। ध्यान रखें, चुनरी भी आपको उड़ानी चाहिए। तो इस प्रकार से ये क्रिया करनी है और विशेषकर नवरात्रि के महाअष्टमी और महानवमी के दिन आपको क्या करना है, माता रानी के सामने आपको बैठ जाना है। आपके घर में जो भी माता रानी की फोटो है उनके सामने बैठ जाना है, उनके सामने एक दीपक जलाना है और एक लाल चुनरी में, ध्यान रखिए, एक लाल चुनरी में आपको 11 बताशे और साथ ही साथ 11 मखाने आपको रख देना है और 11 रुपए भी आपको उसके अंदर रखना है और उसे पोटली बना करके उसके बाद ओम एम रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे इस मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है। और ध्यान रखें, ये जो पोटली है ये आपको किसी भी कन्या को दे देनी है। ध्यान रखें, जो सज धज के आई हो कन्या उसे दे तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो आप आपके घर के आस पड़ोस में भी जो कन्याएं हैं जो 2 वर्ष से लेकर के 10 वर्ष के बीच की हैं उन्हें भी आप ये उपहार में दे सकते हैं। आपके जीवन में जो भी दुर्भाग्य होगा वो सौभाग्य में बदल जाएगा केवल मखाने से, क्योंकि मखाने जो हैं वो माता रानी को बहुत अत्यधिक प्रिय हैं और साथ ही साथ बताशे जो हैं वो भी माता रानी को अत्यधिक प्रिय हैं। तो 11 बताशे के साथ साथ 11 मखाने के साथ साथ 11 रुपए आपको उसके अंदर रख देना है और किसी भी कन्या को दे करके आ जाना है। हो सके तो मंदिर में जा करके कोई सज धज के जो कन्या आई है उन्हें आपको ये देना चाहिए और उन्हें प्रणाम करना चाहिए। तो इस प्रकार से इन बातों का ध्यान रखना है और आपको ये क्रिया करनी है। अगर कुछ भी चीज़ समझ में ना आए तो कमेंट में पूछ लेना, गलती बिल्कुल भी मत करना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।